हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्लास के अंदर हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये टॉपिक एक क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा, यानी कि आपको अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपको अन्य कहीं पर भी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक बनने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक, जो कि आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाले हैं। वो क्वेश्चन की बात करेंगे, फालतू कुछ बात नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी राजस्थान की भर्तियों की एग्ज़ाम हुई है उन सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं और राजपूतों की उत्पत्ति के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसका आंसर आप कमेंट में करना। उसके अलावा आपको जिस भी क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और इसलिए दोस्तों पूरे धैर्य के साथ पूरी वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख में, चिरवा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ रही है शिलालेख की। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख होता है जो पत्थर के ऊपर, पुराने ज़माने में किताबें तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे लोग, पत्थर के ऊपर लिखते थे, उसे बोलते थे शिलालेख। और चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में बताया। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। और ये बिजोलिया है, ये भीलवाड़ा, ठीक है ना। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में मिला है। दूसरी बात करें तो जो बिजोलिया शिलालेख था इसकी रचयिता की, तो बिजोलिया शिलालेख के रचयिता थे गुणभद्र थे। कौन थे? गुणभद्र। और बात करें इस बिजोलिया शिलालेख की, ये कहाँ पर मिला है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा में मिला है, पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर मिला है, ठीक है ना। एक चट्टान पर लिखा हुआ है। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कहाँ पर मिला है? ये मिला है बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला है, पार्श्वनाथ मंदिर के समीप, ठीक है। इसकी रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे गुणभद्र थे। कौन थे? गुणभद्र, ठीक है ना। और इसमें किस किस का वर्णन किया गया है? तो इसमें सांबर और अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? इसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अब इसी के अंदर जो कुछ नगर हैं उन नगरों के प्राचीन नाम भी मिले हैं। जैसे जैसे बात करें जालौर की, तो जालौर का पुराना नाम मिला है जाबालीपुर। सांबर की बात करें तो सांबर का पुराना नाम मिला है शाकंबरी। भीनमाल की बात करें तो भीनमाल का पुराना नाम मिला है श्रीमाल। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का पुराना नाम नाम दिल्ली का ये मिला है। तो ये सब नगरों के पुराने नाम भी इसी शिलालेख के अंदर मिले हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि बिजोलिया शिलालेख है, इसमें भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख को आधार पर कुछ राजपूत वंशों के ब्राह्मण से उत्पन्न होना माना है। ये भी इसी के अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो यह था बिजोलिया शिलालेख, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर मिला है? बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला है। और वहाँ पर क्या है? पार्श्वनाथ मंदिर है और मंदिर के पास में मिला है। उसके बाद बात करें बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? गुणभद्र हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में बात करें, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उसके अलावा इसके अंदर किसका, इसके अंदर जो पुराने नगर हैं उनका नाम क्या क्या मिला है? जैसे दिल्ली का पुराना नाम मिला है ढिल्ली का, और जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर, सामर का पुराना नाम शाकंबरी, ये सभी नाम इसी के अंदर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल का पुराना नाम क्या था? भीनमाल का पुराना नाम क्या था? तो अभी हमने देखा बिजोलिया शिलालेख, उसके अंदर भीनमाल का जो पुराना नाम था वो क्या था? श्रीमाल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, श्रीमाल। भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ली का। नाडोल का पुराना नाम था नड्डुल। साम्र का पुराना नाम शाकंबरी। और जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर। ये सभी नाम मिले हैं, ठीक है ना, इसी के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शाकंबरी का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे आप मेरे को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 2 बार। इसका आंसर अगर आपको आता है, आपने अगर इस क्लास को ढंग से देखा है, तो इसका आंसर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर बता दिया मैंने, शाकंबरी का पुराना नाम क्या था? सांबर था, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये किसके अंदर मिला है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख कहाँ मिला है? बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला है। कहाँ पर? पार्श्वनाथ मंदिर के पास। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? गुणभद्र थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, कौन गुहिलों की ब्राह्मण से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में था? यानी ऐसे कौन थे जो ये मानते थे कि गुहिलोत है ना वो ब्राह्मण से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ठीक है ना, ये सब बता रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड यानी घोड़ेवाला बाबा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा गुहिलोतों की ब्राह्मण से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे, एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और एक गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि गुहिलों को ब्राह्मण मानते थे ना, गुहिलों तो क्या मानते थे? ब्राह्मण मानते थे। कौन कौन मानते थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, ठीक है ना, ये तो मानते थे कि गुहिलों क्या है? ब्राह्मण है। जबकि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये क्या मानते थे? ये इस बात का खंडन करते थे कि वो इस बात से सहमत नहीं थे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। अब गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या मानते हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये मानते हैं कि गुहिल वैदिक आर्यों की संतान थे। किसकी संतान थे? वैदिक आर्यों की संतान थे, ठीक ना। और वो इनको क्षत्रिय मानते थे। क्या मानते थे? क्षत्रिय, ठीक ना। इसके बाद में ओझा ब्रह्मा क्षत्रिय शब्द का अर्थ बताते हैं कि वे क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ब्रह्मा क्षत्रिय कौन होता है? ब्रह्मा क्षत्रिय वे होते हैं, वे क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रतिष्ठित किया एवं उसका पालन किया, वो कौन होते हैं? ब्रह्मा क्षत्रिय होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। गुहिलोतों की ब्राह्मण से उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध में कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। और समर्थन में कौन थे? समर्थन में थे दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबदाई ने राजपूत राजवंशों की कितनी सूची बताई है? ऑप्शन है 16, 36, 38, 108। तो चंद्रबदाई ने राजपूतों की राजवंशों की सूची बताई है कितनी? 36 बताई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 36 बताई है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, एक था कौन? पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा? चंद्रबदाई ने। तो चंद्रबदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। इसमें इसमें राजपूतों को उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुल से मानी गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि चंद्रबदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुल से हुई है, अग्निवंशी बताया उसने, ठीक है ना। तो उस सिद्धांत के समर्थक में थे। उसके अनुसार राजपूत है वो 4 वंश, राजपूत के 4 वंश है, कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये कौन मानते थे? चंद्रबदाई। अपने ग्रंथ में कौन से चंद्रबदाई का ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। उसमें ये मानते थे कि राजपूतों की 4 शाखाएं कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। और कवि चंद्रबदाई ने राजपूत राजवंश की कितनी सूची दी थी? 36 दी थी। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को शक और सीतियन किसने बताया? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पी.ए. स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। राजपूतों को शक और सेतियन किसने बताया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सेतियन बताया था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब देखो ये कर्नल जेम्स टोड थे ना, ये घोड़े वाले बाबा, ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि राजपूत है वो शक और सेतियन थे, ठीक है ना। उसके अलावा चंद्रबदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश बताए गए हैं, कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। वो मानते थे कि ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हैं राक्षसों के संहार के लिए, वो ये मानते थे। उसके अलावा राजपूतों को हूणों की संतान मानते थे, कौन? डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर राजपूतों को हूणों की संतान मानते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, वो राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय मानते थे, ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक था विलियम क्रुक। तो विलियम क्रुक थे वो ना, वो भी इसी बात के समर्थक थे, ठीक है ना, वो भी इस बात के समर्थक थे कि कौन सी बात की? लेकिन वो उन्होंने क्या किया? विदेशी वंशीय मत का गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात यह है कि राजपूतों को शक और सेतियन को मानते थे? कर्नल जेम्स टोड मानते थे। और राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कौन मानते थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा मानते थे। और राजपूतों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई है, वो कौन मानते थे? वो मानते थे चंद्रबदाई मानते थे ना, अपने पृथ्वीराज रासो
प्रसिद्ध गणपति राजवंशों में उन्होंने ये बताया था। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रबदाई ने राजपूत राजवंशों की कितनी सूची दी थी? 36 दी थी। ठीक है ना। ये तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।